नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, यूं तो साल के हर दिन का कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व है, परंतु आज 23 मार्च का दिन सभी देशवासियों के लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर उस हिंदुस्तानी के लिए खास दिन है जिनके दिलों में, जिनकी रगों में हिंदुस्तान धड़कता है, जिनकी रगों में, जिनके दिलों में राष्ट्र प्रेम धड़कता है। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। ये तीनों शहीद युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, खासकर आज के उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हर वर्ष शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जगह जगह शिक्षण संस्थानों में, राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक संस्थाओं द्वारा शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि जो देश का युवा है, भारतीय है, वो इन शहीदों को अपना रोल मॉडल बनाकर देशभक्ति के गुण अपने आप में आत्मसात कर सके। आज भी अनेक जगह पर शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन्हीं में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जो है रेलवे रोड कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर मिड टाउन रिसोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम की मुख्य कर्ता धर्ता युवा भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं रूबल शर्मा रहे। मेरा रंग दे बसंती चोला इस कार्यक्रम के तहत हजारों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय युवा भाजपा के जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा को जाता है, जिन्होंने न केवल उन युवाओं को इन शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि देने का काम किया, जो शहीद आज अपनी शहादत की बदौलत हमें इस आज़ाद हवा में सांस लेने की आज़ादी दे गए। क्योंकि इन्हीं शहीदों की शहादत की बदौलत देश की आज़ादी में असंख्य शहीदों ने अपना योगदान दिया। निसंदेह बहुत से शहीदों के नाम सब जानते हैं, और बहुत से ऐसे अल्पज्ञात शहीद भी हैं जिनके नाम शायद हम लोगों को नहीं पता होंगे। लेकिन यही वजह है कि शायद हमारी आज़ादी का जो इतिहास है असंख्य शहीदों की शहादत से भरा हुआ है। ये तीन शहीद, चाहे शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। अगर आप देखें तो बड़े बड़े कई वाहनों पर भी आपको इन लोगों के स्टिकर नजर आते हैं, इन शहीदों के स्टिकर नजर आते हैं। ये एक अच्छा संदेश है, खासकर देश की युवा शक्ति के लिए, जो इन शहीदों को प्रणाम करती है, इनको नमन करती है। आज इसी दिशा में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मेरा रंग दे बसंती चोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया पिपली रोड स्थित मिड टाउन रिसोर्ट के बड़े हॉल में, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, जिलाध्यक्ष रवि बातान, जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं अपना रूबल शर्मा के नेतृत्व में जो में कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसके अलावा तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, असंख्य युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान यात्रा की तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जो इस कार्यक्रम स्थल से आयोजित होकर अग्रसेन चौक से होती हुई वापस कार्यक्रम स्थल में पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज के दौर में जहां हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, महिला है, युवक है, युवती है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लगे हुए हैं। अगर जो युवा हैं वो पढ़ाई में लगातार उनके पढ़ाई का एक लोड है उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है उसको नौकरी पाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। बिजनेसमैन अपने कारोबार में जुटा हुआ है, नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी नौकरी की काम में दबा हुआ है। उन तमाम व्यस्तताओं के बीच में जहां हर व्यक्ति व्यस्त है, ये भूल चुका है कि जिन शहीदों की बदौलत आज हम इस आजाद भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं, हमें उन शहीदों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, उन्हें भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। ऐसे में आज के दिन वो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इन शहीदों को याद किया, इन शहीदों की प्रतिमाओं पर जाकर माल्यार्पण किया, इन शहीदों की शहादत को नमन किया, कार्यक्रम आयोजित किए। उनमें रूबल शर्मा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा सकता है, क्योंकि शायद कुरुक्षेत्र में ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हजारों की संख्या में खासकर युवाओं ने भाग लिया और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके लिए सोचने वाली बात भी है कि जिन शहीदों ने अपनी शहादत दे दी, अपना पूरा जीवन इस देश के नाम कर दिया, देश के लिए कुर्बान कर दिया, ये सोचकर कि हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो कम से कम वो तो आज़ादी की सांस ले सके। क्योंकि सदियों की दास्तां के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद, उससे पहले मुगलों की भी ना जाने कितने शासकों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली। उस आज़ाद देश में हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब
उन शहीदों की शहादत की बदौलत है। तो आइए आज इस शहीदी दिवस पर हम भी एक संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को, देश की युवा पीढ़ी को इन शहीदों की शहादत के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और खासकर जब इन लोगों की शहादत दिवस हो, किसी भी शहीद का जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आजाद है, या अन्य कोई भी शहीद जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गूगल पर देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, आपको जिस भी शहीद के बारे में पता लगे, उसके जन्मदिन है, उनकी उनकी पुण्यतिथि है, उन शहीदों की शहादत दिवस पर उन्हें नमन जरूर करें। जैसा कार्यक्रम आज एक उदाहरण रूबल शर्मा ने पेश किया, ऐसा उदाहरण हम सब भी करें, तभी सही मायनों में इस देश के शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि होगी और उनकी शहादत का सार्थक उद्देश्य होगा। धन्यवाद।